आज संडे है और आज के दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले नहाकर तैयार होने से। नहाकर तैयार हुई और मुझे अभी तक तो घर के सारे काम निपटाने थे, लेकिन सबसे पहले मैंने और जयदेव ने भगवान जी की पूजा की और यहाँ पर मेरे साथ साथ जयदेव भी नहाकर तैयार हो गए। आज मैंने साफ सफाई शुरू की मेरे छोटे भाई के कमरे से। यह पुरानी डाइनिंग टेबल है जिसका यूज अब नहीं होता है और शादी से पहले यह रूम मेरा ही हुआ करता था, लेकिन उस समय इस रूम में सिर्फ बेड ही हुआ करता था और डाइनिंग टेबल हॉल में रहती थी। चलिए आपको एक बात बताती हूँ, मेरे रूम में सिंगल बेड होने से पहले मैं गद्दा लगाकर नीचे फर्श पे ही सोती थी। यह बात है शादी से पहले की, जब मैं जॉब भी किया करती थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मदर्स डे वाले दिन की बात है, मैं घर पर आई और घर पर आने के बाद जाहिर सी बात है अपन जल्दी से अपने रूम में बिल्कुल नहीं जाते हैं, घर वालों के पास ही आकर बैठते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया और दादाजी ने मुझे कहा कि रूम में जाओ, एक बार तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। और जब मैंने रूम में जाके देखा तो यह जो पलंग है जिसको मैं भी सही कर रही थी, यह पलंग अम्मा ने मेरे लिए बनवाया था। दादाजी ने मुझे बताया कि अम्मा बहुत दिनों से दादाजी को पीछे पड़ के कह रही थी कि अपन सब तो ऊपर सोते हैं लेकिन मेरी पोती गद्दा लगा के नीचे सोती है। और सही बता रही हूँ, मुझे गद्दा लगा के नीचे सोना बहुत बढ़िया लगता था, लेकिन मेरी दादी यानी कि अम्मा को यह चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और यह सिंगल बेड उन्होंने मेरे लिए स्पेशली बनवाया था। सही में मेरे लिए तो मेरी माँ की जगह मेरी अम्मा ही है। इन्होंने ही मेरे हर सुख दुख में, हर चीज में मेरे बारे में सोचा है, यहाँ तक कि मेरी शादी भी इन्होंने ही करवाई है। मेरे दादाजी बीएसएनएल ऑफिस में गवर्नमेंट जॉब पर थे और दादाजी और अम्मा ने ही मेरी शादी में सारा खर्चा वहन किया है। मैंने अपनी लाइफ में शुरू से ही बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं और मुझे लगता है लाइफ में जब तक उतार चढ़ाव ही नहीं आए तो लाइफ जीने का मतलब ही नहीं रह जाता है। आज अम्मा दादाजी के लिए अपने हाथों से रोटियां बना रही है। अम्मा से वैसे अब रोटियां नहीं बनती है, लेकिन फिर भी अम्मा दादाजी के लिए ही बना रही है। यह तो अम्मा का प्यार है दादाजी के प्रति, उनके लिए उन्होंने लस्सी भी बनाई। वैसे अम्मा से इतना काम नहीं होता है, लेकिन एक समय था जब अम्मा इस फ्लोर पे इतनी साफ सफाई रखती थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आज जिस तरीके से मैं साफ सफाई करती हूँ उसी तरीके से अम्मा भी साफ सफाई रखती थी, लेकिन आप भी समझ सकते हैं समय समय की बात होती है सब। आज मेरी फ्रेंड स्वाति मुझसे मिलने हमारे घर पर आई और इसने मुझे जब 100 के कंप्लीट होने की बधाइयां दी तो मैंने इसको भी केक खिला दिया। एक बात बताऊं आपको, जीवन में दोस्त तो बनाऊं, चाहे 10 ना बनाकर सिर्फ 2 या 1 ही बनाओ, लेकिन बनाओ तो इतने अच्छे बनाओ कि किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़े। और दोस्त बेस्ट फ्रेंड है या नहीं है यह दिखावा करने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। वो कहते हैं ना, रिश्ते भले कम बना लो लेकिन उनको निभा के दिल से चलो। लेकिन आज के समय में उल्टा हो गया है सब कुछ। रिश्ते खुद के नहीं निभते लेकिन धर्म के निभाने चल देते हैं और एक से बढ़कर एक रिश्ते बना तो लेंगे लेकिन उन्हें निभा नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में इंसान यहाँ से वहाँ चुगलियां करता फिरता है। और सही बता रही हूँ, अगर हम किसी की चुगली करते हैं तो जिसकी हम चुगली कर रहे हैं ना, उसकी सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है और हमारी अच्छाइयां तो खत्म ही हो जाती है। इसीलिए कहते हैं किसी की चुगली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज मेरी फ्रेंड घर पर आई तो हमने शादी की कैसेट भी चलाकर देखी। तो शादी की वीडियोस देखकर अम्मा थोड़ा सा इमोशनल हो गई और अम्मा को चुप कराना थोड़ा सा भारी भी पड़ गया। खैर हमने ये वापस से चलाई, लेकिन अम्मा के आंसू ही नहीं रुक रहे थे तो हमने ये चैप्टर ही क्लोज कर दिया वीडियोस देखने। फिर मैंने और स्वाति ने अम्मा से ढेर सारी बातें की और आज तो अम्मा का बढ़िया सा मन भी लग गया। मैंने अम्मा की चोटी बनाई और इधर उधर की मस्त हमने गपशप की और बहुत हंसी मजाक भी किया। आपने तो सुना ही होगा, अगर फ्रेंड घर पे आती है तो उसको अच्छी सी चीजें बनाकर खिलानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। आज स्वाति मेरे लिए सब कुछ बनाएंगी और मैं सिर्फ आराम करूंगी और बातें करूंगी। यहाँ पर स्वाति मेरे लिए बना रही है कॉफी और साथ में वेज मैगी, और इससे पहले इसने मेरे बेटे जयदेव के लिए 2 रोटियां भी सेकी और उसको खाना भी खिलाया। यहाँ तक कि मैंने तो हद ही पार कर दी, इसे बर्तन भी साफ करवा लिए। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, जब भी मैं इसके घर जाती हूँ ना तो यह भी मुझसे सारा काम करवाती है। अब इतना तो बनता ही है ना, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफी मैच करती है। मैगी तो बिट्टी ने बना ली लेकिन कटोरी में खाली ही नहीं, बोलती है जा मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आई, अब तू मेरे लिए मैगी लेकर आ। हमने मैगी तो बना ली लेकिन हम जयदेव को मैगी बिल्कुल भी नहीं खिला सकते क्योंकि उसको बिल्कुल भी मैगी और मैदा अलाउड नहीं। मैगी खाने से पहले मैंने जयदेव को सुलाया और उसके सोने के बाद में ही हमने मैगी खाई। और इसी बीच में मैंने मेरी फ्रेंड के हस्बैंड यानी कि जिया जी से बात की। इसका ससुराल जयपुर में नहीं है, इसका ससुराल दिल्ली में है और इसका जयपुर बहुत ही कम आना होता है। खैर दोस्ती होनी भी ऐसी चाहिए कि जब भी मिलो तो इतनी खुशी से मिलो कि मजा ही आ जाए। और मेरा एक स्वभाव है, मैं किसी से बैर नहीं करती हूँ कभी। हमेशा सामने वाले से ऐसा रिश्ता बना के रखो कि सामने से जब भी हम उससे मिले तो हम उसे अच्छे से मिले या अच्छे से उससे फेस टू फेस मिल सके। स्वाति शाम को वापस अपने घर चली गई थी क्योंकि उसकी छोटी सी बेटी भी उसका घर पे इंतजार कर रही थी। मैंने जयदेव को पढ़ाया और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करवाई। गिनती, अल्फाबेट, यह सब जयदेव को रोजाना सिखाने पड़ते हैं और बच्चे जितना प्यार से सीखते हैं उससे ज्यादा तो आप कहीं भी सिखा नहीं सकते बच्चों को। शाम का खाना आज मुझे ही बनाना था, इसीलिए किचन की स्लैब की सबसे पहले तो मैंने साफ सफाई की। सही में फैली हुई किचन की स्लैब में काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। किचन की स्लैब की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद में मैं आज बना रही हूँ दाल चावल और रोटी।
और आज तो दाल में कुछ ज्यादा ही स्पेशल तड़का लग गया। और आज सिंक में बहुत सारे बर्तन भी पड़े थे धोने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैंने मेन काम किए। सबसे पहले तो मैंने चावल चढ़ाए उबालने के लिए। और अगर आप भी अपने घर में 10 किलो 5 किलो चावल एक साथ ला के रखते हैं तो उनमें माचिस की तीले डालने से उनमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास चावल लिए और 1.5 गिलास चावल के साथ में 3 गिलास पानी ऐड किया है। यह चावल एक ही सीटी में बन जाते हैं। अब बनाते हैं दाल। पीली और अरहर की दाल के अंदर थोड़ा सा मैंने चने की दाल भी ऐड कर ली। प्याज काटा, लहसुन छीला। सबसे पहले कुकर में मैंने साबुत लहसुन डाला, रफली चॉप करके मैंने टमाटर डाले और टमाटर के साथ में प्याज और हरी मिर्ची भी चॉप करके डाली। फिर मैंने जो दाल धोई थी उसे उसमें ऐड किया और दाल को कितना पतला करना है और कितना गाढ़ा रखना है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी ऐड किया। हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, हींग, सारे बेसिक मसालों के साथ ही मैं हमेशा सब्जियां और दाल बनाती हूँ। चावल वाले कुकर को मैंने छोटी गैस पर रखा और फिर दाल वाले कुकर को बड़ी गैस पर, और कुकर में दाल और चावल पकने के लिए छोड़कर मैंने सबसे पहले बर्तन मांजे और थोड़े थोड़े करके मैंने ढेर सारे बर्तन मांजकर अच्छे से किचन की स्लैब को साफ किया और सारे बर्तन मांज के वहां पे रखे। बर्तनों को अच्छे से धोकर मैंने छीके में भी जमाया। कई बार तो थोड़ा सा काम ही क्या कर लो थकान महसूस होने लग जाती है, लेकिन मुझे ज्यादा थकान होती है गर्मी से। बाकी रही बात घर के काम की तो मुझसे चाहे जितना घर वालों में आराम से कर लेती हूँ। आप सभी जितना प्यार मुझे यहाँ भेजते हैं, आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और वहाँ पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मिनी दिव्या अमन ब्लॉग्स। वहाँ भी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और बड़े वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ। आप लोग वहाँ जाइए और देखिए वीडियोस आपको कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए कि सबसे पहले वीडियो जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए। और आज आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं वीडियोस बना पा रही हूँ। मैं तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। खाना बनाने के तुरंत बाद ही मैंने यहाँ पर किचन की साफ सफाई कर ली और थोड़े बहुत बर्तन भी मांज कर रख दिए। यह काम निपटाने के बाद में लगभग घर का सारा काम निपट ही गया था क्योंकि शाम का खाना भी बन चुका था। अब बारी है सभी घर वालों को एक एक करके खाना परोसने की। लेकिन हाँ, अभी तो मैंने दाल में छौंकन भी नहीं दिया है। चलिए पहले जल्दी से दाल में तड़का लगा देते हैं। और आज मैं घी के साथ में हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी। जब चमचा ज्यादा गर्म हो गया तो घी ही जलने लग गया, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी करके तड़का लगाया और इतना धुआंधार तड़का लगा, देख सकते हो आप। मेरे बेटे ने यह देखकर मुझे कहा, मम्मी आप तो मैजिक भी जानते हो। घी को जलता हुआ देखकर मैंने सोचा कि मैं जीरे के साथ में हींग का तड़का नहीं लगा पाऊंगी, और आप देख ही सकते हो इतनी तेज तरीके से यह आग ऊपर तक गई है। इसीलिए मैंने 1 चम्मच घी के साथ में दोबारा से हींग का तड़का लगाया और सबसे पहले खाना मैंने जयदेव को परोसा। दाल, चावल और आधी चपाती। बच्चों को दालें जरूर खिलानी चाहिए, दालों में प्रोटीन होता है और सब्जियां भी खिलानी ही चाहिए। जयदेव को खाना परोसने के बाद में उसकी एक ही जिद थी कि मम्मी आज आप अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओगे, और मैं भी हमेशा उसकी यही जिदें पूरी करती हूँ क्योंकि अभी वह ऐसा बोल रहा है, बड़ा होके शायद बोले ही ना, क्योंकि बड़े बच्चे खुद ही खाना खाते हैं ना। दादाजी और अम्मा को एक एक चपाती, दाल और चावल सर्व किए और आज मैंने अम्मा के साथ ही उनकी ही थाली में खाना खाया। साथ ही साथ जयदेव को भी मैंने खाना खिलाया। आज का लॉन्ग व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ। बाय बाय।